स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर एंड 0.10 मीटर हैं। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलम आवेश है। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव एवं आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया हुआ क्या है, रेडियस दी हुई है r1 0.05 मीटर, r2 गिवन है 0.10 मीटर। क्लियर? प्रत्येक गोले पर आवेश मींस Q1 और Q2 का मान हमें दिया हुआ है 75 माइक्रोकूलम तो 10⁻⁻6 कूलम, और हमें बताना है उभयनिष्ठ विभव V। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला लगाएंगे। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, V = C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? लेकिन अभी यहां देखिए, हमें ना तो धारिताएं दी हुई है और ना ही विभव दिए गए हैं। त्रिज्याएं दी गई है, त्रिज्याओं से हो सकता है हम धारिताएं निकाल भी लें, लेकिन विभव के मान नहीं है। और फिर आवेश दिए गए हैं, तो हमें तो आवेश का मान काम में लेना है। तो ये जो C1V1 है, ये किसका मान है? चूंकि हमने पढ़ा C बराबर Q/V, तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो ये C1V1 Q1 बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे C2V2 क्या बन गया, Q2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये Q1 प्लस Q2 और अपॉन C1 प्लस C2। यहां से बन गया ना, हमने मान रख दिया C1V1 की जगह Q1 और C2V2 की जगह Q2। Q1 का मान है हमारे पास 75 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 75 10⁻⁻6। C1 धारिता चाहिए हमें। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2। देखिए V ये जुड़ेगा तो 2 बार हो गया, तो 2 इंटू, या सीधा भी कर सकते हो 75 इंटू 10⁻⁻6। यहां से 1/4πε0 कॉमन आ गया है ना। और R1 प्लस R2, R1 का मान है 0.05, R2 का मान है 0.10। 1/4πε0 ये तो K बन गया, और K का मान 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 75 10⁻⁻6 अपॉन कितना आ गया यहां से 0.50। ये पॉइंट हटा दूं यहां से, यहां कितना आ जाएगा 100, और यहां कितना आ गया ये 5। V = 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 18 इंटू 5 4 आ रहा है इंटू 5 इंटू यहां 10⁻9 और 10⁻, ये 2 कितना हो गया 11, यहां -6 आ रहा है, तो 10⁻ क्या आ गया 5। V = इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 90 इंटू 10⁻5। इस 0 को किधर लिख सकते हैं, V बराबर कितना हो गया 9 इंटू 10⁻6, और यूनिट क्या आएगी वोल्ट। ये तो क्या गया हमारे पास उभयनिष्ठ विभव। अभी हमें क्या चाहिए, आवेश प्रवाह की मात्रा। तो देखिए R1 जो R2 है, R2 बड़ा है किससे, R1 से, इसलिए क्या होगा C2 अधिक होगा किससे, C1 से। भाई जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसकी धारिता भी ज्यादा, और जिसकी धारिता ज्यादा उस पर आवेश भी ज्यादा। क्लियर?
इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः डेल क्यू बराबर, डेल क्यू का जो मान है वो कितना आएगा आपके पास, Q1 माइनस Q1 डैश। तो डेल क्यू इज इक्वल टू, Q1 तो दे ही रखा है हमें 75 माइनस Q1, Q बराबर क्या आ रहा था, CV, तो इसको मैं लिख सकता हूं C1V। डेल क्यू बराबर 75 इंटू 10⁻⁻6 माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R का मान कितना है 0.05 और V अभी हमने निकाला है 9 इंटू 10⁻6। डेल क्यू इज इक्वल टू 75 10⁻⁻6 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना होता है आपके पास 9 इंटू 10⁻9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, यही मान आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, 0.05, 9 इंटू 10⁻6। डेल क्यू बराबर 75 10⁻6। यहां से क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻9 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो यहाँ कितना बच गया 3, ऊपर आएगा तो माइनस 0.05 10⁻³ डेल क्यू इज इक्वल टू, यहां भी मुझे 10⁻6 बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी ये पॉइंट यहां से हटा दूं तो 10⁻5 बन जाएगा, ये 2 पॉइंट यहां से हटा दिए मैंने और ये 10⁻5, लेकिन अभी -6 और बनाना है, तो मैं 5 की जगह लिख दूं 50 और यहां लिख दूं 10⁻6, वही बात है। 10⁻6 यहां से क्या आ गया कॉमन, और 75 माइनस 50 कितना बच गया, 75 में से 50 गया तो 25 गुणा 10⁻⁻6 या 25 माइक्रो, ये क्या आ गया आपके पास आवेश में परिवर्तन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैरड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। हमें V1 का मान दिया हुआ है 150 वोल्ट, धारिता दी हुई है C1 2 माइक्रोफैरड, धारिता C2 दी हुई है आपको 1 माइक्रोफैरड, निरावेशित गोला है तो V2 का मान 0। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 2 गुणा 10⁻⁻6, V1 है हमारे पास 150 प्लस C2 का मान है 1 इंटू 10⁻⁻6, V2 0 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻6, ये यहां से कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 10⁻⁻6, आगे क्या हो गया 0 अपॉन 2 और 1 कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6, -6 से -6 कैंसिल, डिवाइड करेंगे कितना आ गया 100 वोल्ट। क्लियर। अभी हमें क्या चाहिए, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V और Q2 बराबर C2V। C1 का मान कितना है 2 गुणा 10⁻⁻6
और V का मान कितना आ रहा है 100, तो यहां से कितना आ गया 2 × 10⁻⁻⁴। और ऐसे ही C2V कितना है 1 × 10⁻⁻�6 × 100, तो कितना आ गया 10⁻⁻⁴। क्लियर? ये किसके मान आ गया हमारे पास आवेश के मान। नेक्स्ट देखिए, एक 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इससे विभव एवं ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटी बूंद का आयतन देखिए 4/3 πr³। ऐसी कितने बूंदे ली हमने 125। इनको मिला के एक बड़ी बूंद बनाई है, उसका आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। यहां 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। r³ बराबर 125, r³ r बराबर इसका घनमूल करेंगे तो 5r। क्लियर? अभी हमें क्या करना है, विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, इससे विभव, तो हमें पहले एक बूंद का विभव कैलकुलेट करना है। एक बूंद के विभव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 4πε0r, यही तो होगा। और ऐसी कितने बूंदे हैं 125। इनका जो विभव है ये बड़ी बूंद के विभव के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम आवेश निकाल लें। भाई C बराबर क्या आ रहा है हमारे पास Q/V। क्लियर? यहां से और Q का मान हम कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा C × V। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया C, और V एक बूंद का विभव कितना है 200 वोल्ट, तो यहां कितना आ गया 200 बराबर बूंद बड़ी एक ही है, इसकी धारिता 4πε0 कैपिटल R इंटू विभव हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, 125 इंटू स्मॉल r इंटू 200 इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू V। अभी हमें R को हटाना है तो हमारा V आ जाएगा। अब हमें पता है कि कैपिटल R कितना होता है 5R के बराबर है, तो 125R इंटू 200 5R इंटू V। R से R कैंसिल, 5 का इधर भाग दे देंगे, 125 200/5 बराबर कितना आ गया 25। 25 को 2 से गुणा करूंगा तो 50 और 2 जीरो रानी आ गए। तो V का मान कितना हो गया आपके पास 5000 वोल्ट। क्लियर?